सीजी बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। जैसे ही टाइम टेबल मुझे मिला, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। टाइम टेबल में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा टाइम टेबल कब आ गया। अब टाइम टेबल आ गया है। अब टाइम टेबल के हिसाब से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनके हिसाब से अपना समय सारणी तैयार कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कितना समय देना है और किस सब्जेक्ट के लिए कितना। तो चलो टाइम टेबल पे चर्चा कर लेते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को टाइम टेबल बता रहा हूँ और टाइम टेबल की जो मुख्य जानकारी है उसी बस को मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी जैसे लिखा टिप्पणी लिखा है ना, तो इसमें कुछ जानकारी है, उनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है, समय प्रातः 9 बजे से 12:15 बजे तक के जो दिया है ना, ये मुख्य जानकारी है। देखो यहाँ पे क ख ग घ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर चीज़ के बारे में जानकारी दिया हुआ है। मतलब आपको परीक्षा हाल में 9 बजे पहुँच जाना है कह रहे हैं। उसके बाद ख वाला क्या कह रहे हैं कि 9 बज के जैसे ही 5 मिनट होगा, आपको लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। उस उत्तर पुस्तिका में आपको अपना रोल नंबर और जो जो जानकारी पूछा जाएगा उनको सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसे ही 9:10 होता है तो आपको प्रश्न पत्र वितरण किया जाएगा। उस प्रश्न पत्र को आपको पढ़ने के लिए 5 मिनट मिलेगा। आपको लिखना नहीं है, उत्तर पुस्तिका आपके पास है लेकिन आपको लिखना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लिखने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास देखो नियम तो वही है, नियम वही कह रहा है कि आपको लिखना है 9:15। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया, उत्तर लेखन कार्य जो है 9:15 में करना है ना। तो आप लोग ऐसा मत करना, जैसे ही प्रश्न पत्र आता है, जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है उनको पढ़ के आप डायरेक्ट उत्तर बनाने लगते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको 9:15 में ही लिखना शुरू करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। देखो, जो प्रश्न सबसे सरल लगेगा ना, उनको आपको पहले बनाना है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको एकदम कंठस्थ याद है, उस प्रश्न को सबसे पहले बनाना है। क्रम से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो प्रश्न आपको पता है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को आपको पहले बनाना है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आता है, खाली स्थान सही जोड़ी मिलाओ या सत्य सत्य, ऐसा कुछ प्रश्न आते हैं ना, तो ये 5-5 के ग्रुप में रहते हैं। याद है ना आप लोगों को, 5-5 के ग्रुप में रहता है। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। मतलब जो 5-5 के ग्रुप में दिए हुए प्रश्न है ना, उनको आप एक प्रश्न यहाँ पे बना देते हो, पहले प्रश्न को जिसका उत्तर आपको पता है, फिर दूसरे प्रश्न को एकदम लास्ट में जाके बनाते हो, किसी तीसरे प्रश्न को बीच में बना देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। ये एक 5 के ग्रुप में होता है। आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो ग्रुप में है, तो पांचों के पांचों प्रश्नों को एक ही जगह बनाना है। चाहे आप आगे में बनाओ, चाहे आप पीछे में बनाओ, चाहे आप बीच में बनाओ, लेकिन 5 के जोड़ा में रहेगा ना, इनको 5 के जोड़ा में ही आपको बनाना है। समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? आपको एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न वहाँ पे, फिर एक प्रश्न यहाँ पे, ऐसे करके 5-6 जगह नहीं बांटना है। एक साथ क्रम से बनाना होता है सिर्फ वस्तुनिष्ठ बस को। मतलब जो एक एक नंबर के जो प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ है, सही जोड़ी मिलाव है, खाली स्थान है, सत्य सत्य है, इनको आपको जोड़ा जोड़ा में ही बनाना है। समझ में आ गया? चलो अब मैं आपको समय सारणी दिखा देता हूँ। देखो, आपका पहला पेपर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। आप लोग इन टाइम टेबलों को लिख लेना, ठीक है? तो आप लोगों का जो पहला पेपर होगा वो होगा शनिवार को होगा, और ये पेपर जो है मार्च माह में होगा, है ना। यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है, 3 मतलब बीच में, तो 02/03/2024 मतलब आप लोगों का पेपर 2 तारीख को होगा, 2 मार्च 2024 को शुरू हो जाएगा। और पहला पेपर जो है आप लोगों का हिंदी होगा। फिर बुधवार को दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर जो है आपका अंग्रेजी है, 6 तारीख को होगा, 6 मार्च 2024 को। तीसरा पेपर शनिवार को होगा, गणित का पेपर होगा, 9 मार्च 2024 को होगा ये। चौथा पेपर मंगलवार को होगा, और ये विज्ञान का पेपर है, चौथा पेपर 12 मार्च 2024 को होगा। अब यहाँ पे जो पांचवा पेपर है ना, ये 13 मार्च 2024 को होगा। तो जो वैसायिक पाठ्यक्रम लिए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे सब्जेक्ट हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। इसको लेने वाले जो विद्यार्थी हैं ना, उनको जैसे संस्कृत को छोड़ना होता है ना, तो वो छोड़ सकते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट जिनको नहीं पढ़ना है वो लोग
वैसायिक पाठ्यक्रम को चुनते हैं और ये ज़्यादा बेटर है संस्कृत के मुकाबले। मैं भी मानता हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो वैसायिक पाठ्यक्रम है ना, ये हमें स्किल्ड बनाता है और स्किल्ड कोर्स ना हर स्कूलों में नहीं होता है। तो कुछ स्कूलों में ये स्किल्ड कोर्स को दिया जाता है और ये ज़्यादा अच्छा है स्किल्ड कोर्स, मैं भी मानता हूँ संस्कृत के मुकाबले भाई। क्योंकि संस्कृत एक सिर्फ पढ़ाई का जरिया होता है, भविष्य में आपको संस्कृत सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। इसलिए ये वैसायिक जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको स्किल्ड बना देगा। तो अगर आपको मौका मिलता है संस्कृत को सब्जेक्ट को चुनना या वैसायिक को, तो आप लोग वैसायिक ही सब्जेक्ट को चुनना। चलो अगला देख लेते हैं, छठवां पेपर। छठवां पेपर है ना, छठवां पेपर आप लोगों का होगा सामाजिक विज्ञान का होगा। ये 15/3/2024 को होगा, मतलब 15 मार्च 2024 को। फिर सातवां पेपर सोमवार को होगा 18 मार्च 2024 को, तृतीय भाषा के रूप में दिया गया है। ठीक है, अब जो वैसायिक पाठ्यक्रम नहीं चुनते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट जैसे संस्कृत है, मराठी, यहाँ पे देखो बहुत सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो इसको तृतीय भाषा के रूप में चुना जाता है। फिर यहाँ पे जो आठवां पेपर है, अब ये आप लोगों का पेपर जो है ना, सात तक के जो दिया हुआ है, सातवां पेपर तक ही कंप्लीट है। आठवां जो है ना, ये सिर्फ दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। ठीक है, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है और ये 21/3/2024 को ये पेपर होगा। ठीक है, दृष्टिबाधित वालों के लिए संगीत का है, ड्राइविंग का है, ड्राइंग का है, पेंटिंग का है। ठीक है, तो ये मूक बधिर दृष्टिहीन के लिए है। अब इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समय सारणी के साथ मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है।